कानपुर बार एसोसिएशन और दी लॉयर्स एसोसिएशन की हड़ताल को पूरा 1 महीना बीत चुका है। 15 मार्च से शुरू हड़ताल 15 अप्रैल को भी जारी है। अभी मांगे भले ही न मानी गई हों, पर हड़ताल ने बहुत कुछ सिखा दिया है। सबसे बड़ा सबक एकता का है, संघर्ष का है। 1 माह से कमाई भी ठप है, पर चेहरे पर सिकन नहीं बल्कि कामयाबी की उम्मीद की चमक है। आइए जानते हैं उनके विचार। वकील साहब, शुभ नाम क्या आपका? गुलाम रब्बानी एडवोकेट। अब आपकी स्ट्राइक को लगभग पूरा 1 महीना हो गया। 15 तारीख को शुरू जी हुई, 15 जी अप्रैल हो गया आज। जी। तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट क्या नजर आ रहा है आपको? इसका सबसे बड़ा रियलिटी ये है कि इस स्ट्राइक ने पूरे प्रदेश नहीं बल्कि कई प्रदेशों के अधिवक्ताओं को एक कर दिया। हम लोग सब अलग अलग हर ज़िलों में अलग अलग थे, अपनी समस्याएं झेल लेते। अब किसी भी ज़िले में कोई समस्या आएगी तो पूरी अधिवक्ता बिरादरी एक होकर लड़ेगी। इस स्ट्राइक का एक बहुत बड़ा ये हम लोगों का अचीवमेंट है। और ये स्ट्राइक जो है हाई कोर्ट ने 7 संविधान पीठ 7 जजेस की इसी स्ट्राइक के सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूट की, और उसमें वो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकाल पाए, और जो हमारी मांग थी उसे पूरा किया जा रहा। आज खबर ये है कि आज शाम तक इनका जिस बात को लेकर हम लोग स्ट्राइक पर हैं, जिला जज का ट्रांसफर, वो आज शाम तक पूरा हो जाएगा। जिला जज के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे जो दबे थे अभी तक, आप लोगों को वो भी इसमें हाँ, हमने बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे अधिवक्ताओं की पेंशन कि किसी अधिवक्ता की अगर 25 साल की प्रैक्टिस और 70 साल की उम्र है तो उसे पेंशन दिया जाए। नए अधिवक्ताओं ने 5 साल तक जो है स्टाइपेंड इस तरह का दिया जाए कि अपना सब्सटेंस कर सकें, समझे। ये सब, और अधिवक्ता कल्याण निधि पहले 1.5 लाख हुआ करता था, और अभी योगी जी ने पिछले साल 5 लाख किया है। अब उसमें हमारी मांग है कि वो अधिवक्ता कल्याण निधि में और 10 लाख किया जाए और उसके लिए अलग से फंड क्रिएट किया जाए। हालांकि अधिवक्ता कल्याण निधि में जो पैसा जाता है वो हम ही लोग जो हैं इकट्ठा कराते हैं, वकालतनामा वगैरह में टिकट उसका लगता है, उसी से वो पैसा होता है। तो अधिवक्ताओं को कल्याण, तो इस तरह की हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं, और वो जो है उस पर हम लोग बराबर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे और उनको पूरा कराएंगे। लगभग 1 महीना हो गया, तो आप लोगों का तो रोटी का मतलब एक सरकारी वैसी तनख्वाह तो मिलती नहीं है, तो आप लोग को इस बीच थोड़ी तकलीफ भी आई होगी, या नए अधिवक्ताओं को तकलीफ आई होगी रोजगार के लिए? तो वकील जिस दिन जन्म लेता है वकालत में, वो 2 चीज़ें उसके साथ जुड़ती हैं। एक तो ये, वो पूरी ज़िंदगी चाहे 100 साल का होकर मरे, हर रोज़ सीखता रहता है, कानून का विद्यार्थी होता है वो। नंबर 1, वो हमेशा सीखता है, पूरी ज़िंदगी हर रोज़ सीखता है, आखिरी 100 साल तक जिए तब भी सीखता है। और वकील बहुत सब्र वाला होता है। वकील, ये तो अभी खाना मिल रहा है, अगर वकील को 1 महीने तक खाना न मिले, वो बगैर खाने के जिएगा और किसी से नहीं कहेगा हम भूखे हैं। वकील बहुत सब्र वाला होता है। सब्र, धैर्य, संयम। जिस तरीके से हमारे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ विकेट पे टिक के बैटिंग करते थे, चाहे वो लिली टॉमसन हो, चाहे वो डेनिस लिली रहे हो, तो अधिवक्ता के अंदर जो मेन एक बात है उसमें दृढ़ और संयम। देखिए, अभिमान हमारे अधिवक्ता भाई कोई नहीं करते हैं, लेकिन स्वाभिमान पे आँच नहीं आने देते हैं। और देश की आज़ादी के लिए जितना बड़ा हमारे अधिवक्ताओं ने संघर्ष किया या देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, चाहे वो पंडित मोतीलाल नेहरू जी रहे हो, कोई भी रहे हो, तो उन अधिवक्ताओं का जो हमारे बीच में नहीं रहे, आज भी हम उनकी यादों को संजोए रखे हैं, और देश की आज़ादी के लिए हम लोगों ने काम किया है। अधिवक्ता का परिवार दृढ़ और संयम वाला होता है। अब देखिए, सबके चेहरों पे खुशी है, 1 महीने की लग रहा है, अगर उसको सबके चेहरों पर खुशी है, उसको कोई परेशानी नहीं है। उसको अगर आम की चटनी से रोटी खाना पड़े तो आम की चटनी से भूखा रहना पड़े, भूखा रहना, ये किसी को बताएगा। दूध रोटी भी खाना पड़े तो दूध रोटी भी खा लेगा। अपमान नहीं करेगा, लेकिन स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। कुल मिलाकर सिर्फ आप अपनी लड़ाई नहीं, भविष्य। भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका? मैं एडवोकेट विमल सिंह चंदेल हूँ। आप कुछ बताना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हड़ताल तो अधिवक्ता बहुत ही मजबूरी में करता है, वो भी न्याय दिलाने के लिए।
जब कोई क्लाइंट आता है उसकी अपेक्षा होती कि हमें कोर्ट से तो न्याय मिल ही जाएगा, और जब यहाँ निराशा हाथ लगती है, अधिकारियों के तानाशाही रवैये थे, तो वकील के पास आंदोलन और स्ट्राइक करने के अलावा और कोई अस्त्र है ही नहीं, और हम लोग सारी चीज़ों को दांव पे लगा करके अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। और हड़ताल से वकीलों का ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये जो तनख्वाह लेने वाले अधिकारी हैं, जो ड्यूटी ऑफ स्टेट है, जिनके ऊपर न्याय देने की जिम्मेदारी है, उनकी एक्स्ट्रा इनकम रुक जाती है, उससे वो ज़्यादा परेशान होते हैं। और हम लोग तो अधिवक्ता हैं, संघर्ष करना हमारा काम है, तो हम किसी भी स्तर पे सर्वाइव कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपरि है। जब हजारों वकील उससे असंतुष्ट हैं और एक जिला जज को बचाने के लिए जो तनख्वाह लेकर के कार्य करता है, ये कतई उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में है, अधिवक्ता जो है समाज का प्रहरी है, और जब हजारों अधिवक्ता संतुष्ट हैं, ऐसी स्थिति में इनको बहुत ही पहले यहाँ से ट्रांसफर करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। रिपोर्ट नहीं की जाती है और किसी भी मजिस्ट्रेट की शिकायत करो, मॉनिटरिंग कोई ढंग से है ही नहीं, टाइम पे जल्दी बैठती आज का देना हो जाता, जमा हो जाता पैसा। वकील साहब, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सक्सेना। अब हड़ताल को 1 महीना पूरा हो गया है जी। आप लोग की, और देश दुनिया में भी खूब चर्चा हो रही है, अधिवेशन भी हो गया, जी। लेकिन अभी तक क्या पॉजिटिव रिजल्ट क्या आ रहा है कि कब तक संभावना है हड़ताल का? पॉजिटिव रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा और अधिवक्ताओं के हित में ही होगा, क्योंकि जिसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है वो आवाज़ बिल्कुल हितकारी है। इसलिए हम लोगों ने इसमें निर्णय किया है कि जब तक इस जनपद से इनका स्थानांतरण नहीं होगा, तब तक के लिए हड़ताल ये जारी रहेगी, और उसका पूरा समर्थन हम सब अधिवक्तागण कर रहे हैं। आपको प्रदेश भर से ही नहीं, अन्य प्रदेशों से भी खूब समर्थन मिल रहा है? जी, प्रदेश के भी जितने अधिवक्ता हैं वो सब हम लोगों के हित में ही हैं, सपोर्ट में हैं। अच्छा, 1 महीना लगभग हो रहा है, तो जैसे वो तो सरकारी कर्मचारी है, बहुत लोग, तो आप लोग की तनख्वाह नहीं आती, डेली पे आप लोग की मेहनत रहती है, हाँ, तो 1 महीने में कुछ तकलीफें तो जरूर हो रही होंगी। तकलीफें होती हैं, लेकिन जहाँ तक न्यायिक गतिविधि है तो उसके लिए तकलीफें भी बर्दाश्त की जाएंगी, लेकिन जब तक न्यायिक विधि में हम कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा और सुचारू रूप से चलेगा। कुल मिला के आप लोग अपने लिए, प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए और भविष्य में आने वाले सभी अधिवक्ताओं के लिए एक तरीके से लड़ाई। जी, वकील साहब, शुभ नाम क्या आपका? मेरा शुभ नाम प्रदीप श्रीवास्तव एडवोकेट। एक्चुअली में जो स्ट्राइक चल रही है वो जिला जज के खिलाफ ही चल रही है, क्योंकि जिला जज अधिवक्ताओं के प्रति उनका गंदा रवैया है, और उनके साथ साथ अन्य जुडिशरी में जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी या अन्य मजिस्ट्रेट हैं वो भी काम नहीं करना चाहते हैं। ना वो कभी टाइम से डायस पे बैठते हैं। अगर हम 5 मिनट लेट हो गए तो हमारे फाइल पे तारीख लगा के फाइल फेंक दी जाती है। हम उनसे निवेदन करते हैं अपनी बात